गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इम्यूनाइजेशन चल रहा था, प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन करवा दिया था, जिसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन थे, ठीक है, और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन था और इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन था। तो अपन आप पढ़ेंगे कोल्ड इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन। इसी के अंदर अपना एक टॉपिक है छोटा, कोल्ड चेन। कि कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन होती है जो अपनी जो वैक्सीन होती है उनको क्या करना, स्टोरिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वैक्सीन का स्टोर करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये आता है कोल्ड चेन के अंदर। तो वैक्सीन है, अपन उनको क्या करके रखते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर उनको स्टोर करके रखते हैं, ताकि वैक्सीन की क्या है, पोटेंसी बनी रहे, ठीक है। वैक्सीन सही तरह से अपना काम कर सके और उनकी पोटेंसी और इफिकेसी बनी रहे। देखिए कि कोल्ड चेन क्या होता है। कि द कोल्ड चेन इंक्लूड ऑल द मटेरियल, ठीक है, ऑल द मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, ऑल द मटेरियल, equipment and procedure used to maintain vaccine in required temperature range 2 degrees centigrade to 8 degrees centigrade from the time of manufacturer until the vaccine are administered। यानी कोल्ड चेन क्या होती है कि कोल्ड चेन क्या क्या इंक्लूड, कोल्ड चेन में क्या होता है कि कोल्ड चेन इंक्लूड ऑल द मटेरियल्स, यानी कोल्ड चेन इंक्लूड मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर यूज टू मेंटेन वैक्सीन इन रिक्वायर्ड टेम्परेचर। यानी कोल्ड चेन है वो क्या क्या इंक्लूड करके रखती है, मटेरियल है, उसमें मटेरियल यूज होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं और प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये क्या करके रखती है, वैक्सीन को मेंटेन करके रखती है एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज में, ठीक है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज होती है, इसमें इसको ये मेंटेन करके रखती है वैक्सीन्स को। फ्रॉम द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर अंटिल द वैक्सीन आर एडमिनिस्टर, कब से, जब से वो वैक्सीन क्या हुई है, मैन्युफैक्चर यानी बनी है, यानी जैसे वैक्सीन का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वहाँ से लेके कहाँ तक, जब तक वैक्सीन अपन यूज़ ना कर ले, एडमिनिस्टर ना कर ले, तब तक उसको क्या करना, उसको वैक्सीन को मेंटेन करना एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे पर, वो भी कितना टेम्परेचर, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कुछ वैक्सीन को अपन -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये है प्लस के अंदर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ वैक्सीन को अपन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, माइनस के अंदर, जीरो से कम में भी, जीरो से कम टेम्परेचर में भी उनको अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे कौन सा टाइप होता है वैक्सीन का जो जीरो से कम में स्टोर करके रखता है वैक्सीन को। आगे देखिए, कोल्ड चेन इज़ द वाइटल लिंक इन इम्यूनाइजेशन, एक वाइटल लिंक होता है इम्यूनाइजेशन में, विच मेंटेन द पोटेंसी मतलब पावर ऑफ वैक्सीन विथ अफेक्टिंग द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, ठीक है। कोल्ड चेन क्या होता है, एक वाइटल लिंक होता है इम्यूनाइजेशन के अंदर, यानी एक इम्पोर्टेंट कड़ी होती है ये, ठीक है। इसके बिना वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ही नहीं सकते, नहीं तो वैक्सीन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, वैक्सीन की पोटेंसी मेंटेन करके रखती है और उसकी एफिकेसी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और आपको एक मैं डेफिनेशन और बताता हूँ कोल्ड चेन की अकॉर्डिंग टू WHO। देखिए, ये कोल्ड चेन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। कि WHO ने क्या बताया था कि द कोल्ड चेन इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स। क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक कड़ी है, सिस्टम है एक, ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, एक रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर टू पॉइंट ऑफ यूज, यानी स्टोरिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना वैक्सीन का एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ये, फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी जहाँ से वैक्सीन बनी थी वहाँ से लेके जहाँ पॉइंट ऑफ यूज़, जहाँ पर वैक्सीन क्या होनी है, यूज़ होनी है, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू WHO की डेफिनेशन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड चेन के इक्विपमेंट के। कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कोल्ड चेन के अंदर रोल प्ले करते हैं। द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन कोल्ड चेन आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए कोल्ड बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। क्या है ये, किसके लिए ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है ये, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन, ठीक है, बाई व्हीकल टू डिफरेंट साइट, ठीक है, बाई व्हीकल, ठीक है। तो ये कोल्ड बॉक्स है, वो अपन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को
ट्रांसपोर्ट करने के अंदर यूज करते हैं इसके द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा टू द डिफरेंट साइट्स, ठीक है। बेसिकली ये कोल्ड बॉक्स है वो 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम आता है ये, ठीक है। स्टेट लेवल पे काम नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम आता है वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। कोल्ड बॉक्स में ये आगे देखिए, इट कैन कीप वैक्सीन कोल्ड फॉर पीरियड अप टू 1 वीक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यानी कोल्ड बॉक्स में लार्ज क्वांटिटी के अंदर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने में व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम आता है। और इसको अपन ये वैक्सीन को कोल्ड करने के अंदर काम करता है कितने पीरियड तक, 1 वीक तक, ठीक है। 1 वीक तक इसमें वैक्सीन है वो पोटेंट रह सकती है, ठीक है, कूल रह सकती है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेकंड देखिए वैक्सीन कैरियर, कोल्ड बॉक्स के बाद में सेकंड है वैक्सीन कैरियर, ठीक है। इसमें क्या होता है इस वैक्सीन कैरियर इक्विपमेंट में, इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन, ठीक है। जबकि कोल्ड बॉक्स में क्या है लार्ज क्वांटिटीज़, और वैक्सीन कैरियर के अंदर क्या है इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन बाय व्हीकल, बाई साइकिल और बाय फुट, ठीक है। यानी पैदल के थ्रू भी अपन जैसे टिक्के लगाते हैं ना ये लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, तो वो वैक्सीन कैरियर लेके क्या कर सकते हैं, टिक्के लगा सकते हैं, जो क्या होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिफरेंट साइट बाय प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर कौन हो गए, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ठीक है, आशा वगैरह, सॉरी आशा तो नहीं होती लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, ठीक है, जिनको टिक्के का वैक्सीनेशन का काम दिया जाता है अपने ब्लॉक के अंदर, ठीक है, अपने मोहल्ले वाइज या फिर अपने कम्युनिटी वाइज के अंदर, ठीक है। तो वो इसका यूज करते हैं वैक्सीन कैरियर का, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर यूज आती है, वो अपने व्हीकल से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाई साइकिल से या फिर बाई फुट टू डिफरेंट साइड, ठीक है। इट कैन हेल्प इन सेफ्टी फॉर वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन कैरियर किसके लिए यूज होता है, ताकि वैक्सीन है वो सेफ्टी के साथ रहे, ठीक है, कूल रहे और वो पोटेंट रहे। इसमें क्या होता है वैक्सीन आर केप्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स, ठीक है। इसमें इसका जो पीरियड होता है, ठीक है, कितना होता है 12 आवर्स तक, यानी 12 आवर तक इसमें वैक्सीन पोटेंट रहती है। उसके बाद में वैक्सीन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क इक्विपमेंट है, ये क्या होता है, दे आर यूज ओनली इफ वैक्सीन कैरियर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। फ्लास्क कब यूज करेंगे, जब वैक्सीन कैरियर अपने पास में अवेलेबल ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ आइस पैक्स। आइस पैक्स तो आपको पता है कि आइस पैक्स क्या होते हैं, जो अपन अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज़र में रखते हैं ना, ठीक है, आइस पैक्स, वो आइस पैक्स होते हैं, ठीक है। ये भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर। दे कैन बी मेड इन फ्रीजर, यानी इनको अपन फ्रीजर में बनाते हैं, एंड कीप वैक्सीन कूल इन कोल्ड बॉक्स कैरियर एंड फ्लास्क, ठीक है। और इन आइस पैक का किसमें यूज करते हैं अपन, यानी फ्रीजर में बनाएंगे, और कीप वैक्सीन कूल, ये वैक्सीन क्या करके रखते हैं, कूल करके रखते हैं। और इसका उपयोग अपन किसमें कर सकते हैं, कोल्ड बॉक्स में आइस पैक को रखेंगे अपन, वैक्सीन कैरियर के अंदर रखेंगे और फ्लास्क में रखेंगे, ठीक है। इनमें अपन आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट फिफ्थ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन स्टोरेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वैक्सीन स्टोरेज का। वैक्सीन सच एज पोलियो, मीजल्स एंड BCG, ठीक है, आर स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट, ठीक है। एंड अदर वैक्सीन सच एज टाइफॉइड, DPT, TT यानी टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस और टिटनेस टॉक्सोइड आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब कहने का मतलब कि रेफ्रिजरेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैक्सीन स्टोर का, ठीक है। इसमें अपन रेफ्रिजरेटर में आपको बताया गया 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ऊपर वाला होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट और नीचे वाला होता है रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट, ठीक है। तो जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है ऊपर वाला, ठीक है, इसमें अपन आइस पैक्स वगैरह क्या करते हैं, बनाते हैं ना, ठीक है। तो वो वाले कंपार्टमेंट में इसको अपन स्टोर कर सकते हैं पोलियो, मीजल्स और BCG को, ठीक है। पोलियो, मीजल्स और BCG ये वैक्सीन है, इनको अपन फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखेंगे। और जबकि जो टाइफॉइड है, DPT है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस या फिर TT है, इनको अपन किस में स्टोर रखेंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, अदर देन फ्रीजर कंपार्टमेंट के, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा और भी
इक्विपमेंट होते हैं वैक्सीन इसमें कोल्ड चेन के अंदर। बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है, लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और भी इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, वॉक इन कूलर। क्या है, वॉक इन कूलर। ठीक है, ये वॉक इन कूलर भी एक कोल्ड चेन के अंदर हेल्प करता है। जैसे इसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होता है वॉक इन फ्रीज़र। ठीक है, वॉक इन फ्रीज़र होता है जिसका टेम्परेचर होता है -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अपन वैक्सीन को स्टोर्ड है वो इन दोनों के अंदर वैक्सीन को स्टोर्ड अपन 3 मंथ तक रख सकते हैं, वॉक इन कूलर में और वॉक इन फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, ये स्टेट लेवल के ऊपर होता है ये। ठीक है, स्टेट लेवल के ऊपर जो वैक्सीन का स्टोरेज होता है ना, ठीक है, वो किसमें होता है, वॉक इन कूलर में और वॉक इन फ्रीज़र में। ये बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर, ये बहुत बड़े रूम के साइज़ के होते हैं। ये वैसे वॉक इन कूलर होता है वो रूम के साइज़ का होता है। ठीक है, जिसमें पूरे रूम को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वॉक इन फ्रीज़र एक फ्रीज़र की तरह होता है, वो भी बड़ी साइज़ के अंदर होता है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, यानी 0 से कम का होता है। ठीक है, -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स है, ठीक है, या फिर पोलियो वैक्सीन है, उनको स्टोर किया जाता है। ये स्टेट लेवल पे होते हैं और 3 मंथ तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है डीप फ्रीज़र। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोल्ड बॉक्स भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम आएगा और डीप फ्रीज़र भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम आता है। ठीक है, बेसिकली इनकी जो क्वांटिटी है वो लीटर के अंदर मापी जाती है कि जो कोल्ड बॉक्स है उसमें कितने लीटर तक अपन, मतलब कितने लीटर तक अपन उसमें जो वाटर है, ठीक है, वो अपन यूज़ कर सकते हैं किसको कोल्ड करने के लिए। ठीक है, और कितने आइस पैक उसमें डाल सकते हैं और कितनी वैक्सीन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लीटर में, यानी लीटर के अंदर इसमें फ्लूइड है, जैसे वाटर अपन उसमें कोल्ड करने के लिए डालते हैं, आइस पैक डालते हैं, या फिर कितनी वैक्सीन अपन उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट की अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, बेसिकली आपको इतना ही पता होना चाहिए। बेसिकली 5 है वो, जैसे कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, फ्लास्क, आइस पैक और रेफ्रिजरेटर। और आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आए तो आप ये भी लिख देना, वॉक इन कूलर है, वॉक इन फ्रीजर है और डीप फ्रीजर है। ठीक है, ये स्टेट लेवल के ऊपर ये काम आते हैं। ठीक है, 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। डीप फ्रीजर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम आता है। फिर आप देखिए, अपन बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन की। कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कोल्ड चेन का इम्पोर्टेंस क्या होगा कि वैक्सीन आर सेंसिटिव बायोलॉजिकल सबस्टांस। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है बायोलॉजिकल सबस्टांस, जिसका मतलब अपन उनको बनाए हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, सेंसिटिव बायोलॉजिकल सबस्टांस होते हैं दैट कैन लूज LOOSE लूज देयर पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस, that can lose their potency and effectiveness if they exposed to heat or direct sunlight। यानी ये क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती है वैक्सीन। ठीक है, और ये अपनी पोटेंसी है वो और इफेक्टिवनेस है। पोटेंसी मतलब इनका पावर है और इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इनकी प्रभावशालिता है वो क्या हो सकती है, इनकी लूज हो सकती है, यानी ये वैक्सीन है वो ख़राब हो सकती है। कब, इफ़ दे एक्सपोज, यानी किसके साथ में एक्सपोज हो जाए, हीट के, या तो ये हीट के, यानी हीट के एक साथ में एक्सपोज हो जाए, या फिर डायरेक्ट सनलाइट के साथ में एक्सपोज हो जाए। ठीक है, तो ये इनकी वैक्सीन क्या है, ये ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसलिए अपन इनको तरह तरह के इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो। ठीक है, सो दे केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, इसलिए अपन इनको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या फिर अपन उसको कोल्ड बॉक्स में, वैक्सीन कैरियर में, फ्लास्क में वगैरह में। इसके अलावा देखिए वैक्सीन का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, और मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कोल्ड चेन छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम के अंदर ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है।